हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिच का एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि लेखक परिचय क्या है। इसके बाद हम लोग पाठ का सारांश को देखेंगे। उसके बाद जो है इसका जितने भी मेन टॉपिक होते हैं वो सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को जानते हैं। तो लेखक का नाम उदय प्रकाश है। ठीक है, इनका जो जन्म है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में जाने तो इनका जन्म स्थान सीतापुर अनपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा का बात करें तो ये BSc MA हिंदी में किया था सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। ओके, इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे दरियाई घोड़ा, त्रिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, सुनो कारीगर, ईश्वर की आंख, निबंध है, और सुनो कारीगर ये कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह का नाम है सुनो कारीगर और ईश्वर की आंख का जो नाम है वो एक निबंध है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पाठ का सारांश को देखेंगे। तो त्रिच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो जनजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव एवं शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी जो 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली है। वह मितभाषी अर्थात कम तथा आवश्यकता अनुसार बोलने वाले हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना है। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि त्रिच जो एक कहानी है, इसमें एक पिताजी के संबंध में जो है, जो लेखक के पिताजी होते हैं उनके संबंध में जो है बताया गया है। और इनका जो कहानी के जो लेखक हैं उनका भी जो है सपने से संबंधित है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है शहर के जो भी जो जन्मजात जो भय था उससे भी ये कहानी रिलेटेड है। ओके, अब उसके बाद बात करें तो लेखक के पिताजी का उम्र जो था वो 55 साल के वो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हमेशा मुंह में तंबाकू रखा करते थे और जो है वो बहुत कम बोलते थे। आगे देखते हैं। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु त्रिच ने उन्हें काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। रात में झाड़ू फूंक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह में उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। वे त्रिच द्वारा काटे जाने वाले घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं। ट्रैक्टर पर सवार उनके सह यात्री पंडित रामावतार ज्योतिषी के अलावा वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बताया जा रहा है कि जो उनके पिताजी थे वो 55 वर्ष के थे और उन्हें कम बोलने की आदत था। ओके, और साथ ही साथ वो अपने मुंह में जो है तंबाकू रखा करते थे। ठीक है, इन सभी आदतों के कारण जो है बच्चे भी उनका ज़्यादा आदर करते थे और थोड़ा वो उनके कम बोलने के बिहेवियर से वो थोड़ा दुखी भी रहते थे। ओके, उसके बाद जो है एक दिन जो है लेखक के पिताजी टहलने जाते हैं तो एक विषैला जंतु होता है जिसका नाम त्रिच है और इस कहानी का भी नाम त्रिच है। ओके, तो त्रिच जो है एक विषैला जंतु होता है जो उनके पिताजी को काट लेता है और इसका जो जहर होता है वो सांप के जहर के तरह होता है जिससे जो है आदमी मर भी सकता है। ओके, तो जो है रात में जो है उनका झाड़ फूक इलाज किया गया, घरेलू इलाज। ओके, उसके बाद जो है उन्हें अगले दिन जो है शहर के कचहरी में जाना था। ओके, तो वो सुबह उठ के जो है ट्रैक्टर पे सवार होकर रास्ते में निकल जाते हैं। तो जो भी ट्रैक्टर पे सवार हुए लोग रहते हैं उनसे जो है ये अपने बातों को कहते हैं कि एक त्रिच नामक जो है जंतु ने मुझे काट लिया था। ठीक है, तो ट्रैक्टर में एक पंडित रामावतार ज्योतिष भी रहते हैं, साथ ही साथ उसके साथ साथ वैद्य भी रहते हैं। ठीक है, तो वैद्य उनका जो है रास्ते में जो है ट्रैक्टर को रोक के उनका इलाज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। धतूरे की बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यह समाचार पंडित रामावतार जी ने गांव में आकर बताया क्योंकि वह लेखक के बाबूजी शाम को घर नहीं लौटे थे। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ में आपको यही बताया जा रहा है कि वो जो है इलाज करने के पश्चात वो कचहरी के लिए
रवाना तो हुए लेकिन जो है वो कचहरी नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ये बात जो है पंडित रामावतार जी आके गांव में बताते हैं। ओके, उसके बाद जो है ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था। ठीक है, मतलब जब वो उतरे कचहरी के लिए जब जाने लगे तो उन्हें जो है सर में थोड़ा चक्कर टाइप का आने लगा था तथा कंठ सूखने लगा था। ओके, गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे उन्होंने बताया। इस बीच वे स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सक्रीट हाउस के निकट वाले थाने में गए। उक्त स्थान पर उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की गई और वे लहूलुहान हो गए। अंत में वे इतवारी कॉलोनी गए। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ में आपको इस बातों का वर्णन किया गया है कि जो है एक मास्टर जी नंदलाल जी होते हैं जो कि लेखक के पिताजी के साथ जो है कचहरी जाते हैं। ओके, उसके बाद जो है रास्ते में जो है उन्हें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आसपास जो है उन्हें जो है वहाँ से जो है थाने ले जाया जाता है और वहाँ जो है उनकी अच्छी खासी पिटाई की जाती है और उन्हें जो है लहूलुहान कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अंत में जो है इतवारी कॉलोनी नाम का एक कॉलोनी है। ठीक है, वहाँ वो जाते हैं। आगे देखते हैं, वहाँ उनको कहते सुना गया, मैं राम स्वास्थ्य प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम वकली। किंतु वहाँ उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़के ने उन पर पत्थर बरसाकर सभी कसर निकाल दी। तो दोस्तों जब ये इतवारी कॉलोनी जाते हैं तो वो कुछ बड़बड़ाते हैं, जैसे कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एवं विल्स हेड्स ऑफ ये वो बड़बड़ाते हैं। ओके, तो वहाँ के जो बच्चे सब होते हैं वो उन्हें पागल समझते हैं और उन पर जो है पत्थर बरसाते हैं। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। घिसते पीटते लगभग शाम 6 बजे सिविल साइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोर्चियों की दुकान में से गणेशवा मोर्ची की दुकान के अंदर चले गए। ओके, गणेशवा मोर्ची उनके बगल के गांव में रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में प्रसर रही विकृति तथा संगतियों पर कटाक्ष किया है। दोस्तों इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जब वो लहूलुहान हो जाते हैं तो वो एक अपने गांव के दूसरे गांव के जो है एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है गणेशवा मोची की दुकान पे वो जाते हैं। ठीक है, उनका नाम गणेशवा रहता है। वो मोची की दुकान पे जाते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ जो गणेशवा होता है वो उन्हें पहचान लेता है और उसके बाद जो है उन्हें बैठने के लिए कहता है। लेकिन कुछ देर के बाद जो है उनके शरीर में इतनी लहूलुहान मतलब घाव हो गया रहता है जिसके कारण उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली तिरछ की इस तरह भयानक तथा विषैली हो गई वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा मानवीय कृतियों पर उतर आते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है, लेखक इस बात को कहते हैं कि बिना किसी के बारे में जाने हुए कि क्या उसकी गलती क्या है क्या ना है और उस पर जो है अत्याचार किया जाता है। इसी बातों का वर्णन इस कहानी में किया गया है कि एक पिताजी होते हैं, लेखक के पिताजी, उन्हें जो है कम बोलने का बीमारी होता है और वो जो है अपने मुंह में जो है हमेशा गुटखा रखते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो जब एक दिन मॉर्निंग के टहलने के लिए जाते हैं तो उनको एक तिरिस नामक जो है एक मतलब जंतु जो है उसने काट लेता है और उसका जहर इतना विषैला होता है कि उससे जो है किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो वो जब काट लेता है तो उसके बाद जो है इनका घरेलू इलाज किया जाता है, कुछ झाड़ फूँक किया जाता है। उसके बाद जो है उन्हें जो है अगले दिन जो होता है शहर के कचहरी में जाना होता है। तो अगले दिन जो है ट्रैक्टर पे सवार होकर कचहरी जाते हैं। उसके बाद जो है उन्हें जो है रास्ते में जो है ट्रैक्टर पे बैठे हुए वो अपने बातों का कहानियों को बताते हैं कि कैसे उन्हें जो है तिरिच नाम का जो है एक यति जंतु ने है काट लिया। तो इस बातों को वो कहते हैं कि तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो सुनते हैं और कहते हैं और उनका जो है इलाज करने का प्रयास करते हैं और इलाज करने के पश्चात जो है वो कचहरी जाते हैं। ठीक है, तो कचहरी जाने के पश्चात जो है वो रास्ते में कुछ घटना घटता है जिसके कारण जो है पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाता है और उनकी जो है खूब पिटाई करता है। ठीक है, पिटाई होने के बाद जो है एक इतवारी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ कुछ वो बुदबुदाते हैं तो बच्चा लोग जो है उन पे पथराव करने लगता है। ठीक है, तो पथराव करने के पश्चात जो है वो फिर जाते हैं कहीं और, तो वो इतना लहूलुहान हो जाते हैं कि उन्हें जो है एक गांव के जो है दूसरे गांव के जो एक रहते हैं गणेशवा नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, उन्हीं के दुकान पे जाते हैं। लेकिन उसी समय जो उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो इस कहानी में आपको यही बातों का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का एक्सप्लेनेशन आपको जो है समझ में आया होगा। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। वीडियो के लिंक में जो है सभी का आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। धन्यवाद।